हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज नंबर 12.2 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 1। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. ओके तो पहले तो शेप देख लेते हैं कैसा है। देखो ये शेप है, ऊपर एक कोन है और नीचे क्या है, हेमिस्फीयर है। ठीक है, हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है वो हम लिख लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, इनका वॉल्यूम निकालेंगे। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम पहले कोन का वॉल्यूम निकालेंगे और फिर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और हमारा फाइनल जो शेप है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो दो शेप है हमारे पास, एक कोन है और दूसरा क्या है हमारे पास, हेमिस्फीयर है। ठीक है, कोन के बारे में हम बात करें तो आर हमारा कितना है, 1 सेंटीमीटर, और आर यहाँ पर भी कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके ओके। यहाँ पर हाइट कितनी दी हुई है, 1 सेंटीमीटर दी हुई है। ओके, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि कोन का जो हाइट है वो उसके रेडियस के ही बराबर है। हाइट ऑफ द, देखो यहाँ पे लिखा हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। ठीक है, तो मैं इसलिए मैंने हाइट भी 1 सेंटीमीटर ली है। अब हम क्या करेंगे, दोनों ही केस में हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे और उसको ऐड कर लेंगे, तो हमें टोटल शेप का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हम पहले यहाँ पर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या है फॉर्मूला बताओ, इट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। ओके, तो 1/3 लिखा, पाई लिखा, आर का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 × 1, क्योंकि स्क्वायर था तो इसलिए 2 बार लिख लिया। हाइट कितना होगा, 1 होगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, देखो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, तो ऊपर 1 × पाई/3 हो जाएगा, राइट। ये 3 भी नीचे वाला जो 3 है वो भी ऐसे ही रहेगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, पाई/3। ठीक है, ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ अ कोन। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, लिखते हैं 2/3 लिखा, पाई लिखा और आर का वैल्यू 1 है, तो 1 कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, लिख दिया। ठीक है, ओके, 1 का मल्टीप्लाई होते गया तो यहाँ पे 2 पाई बन गया ऊपर और नीचे 3 आ गया। ठीक है, तो दोनों ही केस में हमने क्या निकाल लिया है, वॉल्यूम निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो हम लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ गिवन शेप, ऑफ गिवन शेप क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस क्या करेंगे, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आया है हमको देखो वॉल्यूम ऑफ कोन आया पाई/3 और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आया है 2 पाई/3। ओके, अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम दोनों ये जो 2 3 है उसकी जगह पे हम 1 3 लिख देंगे। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम डायरेक्टली एक नंबर लिख सकते हैं। तो ऊपर क्या होगा, पाई + 2 पाई, राइट। तो कितने पाई हो गए, यहाँ पर 1 पाई, यहाँ पर 2 पाई, मिला के 3 पाई हो जाएंगे, 3 पाई/3 होगा। 3 3 कैंसिल, तो फाइनल आंसर हमारा पाई आ जाएगा। तो मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ द गिवन शेप इज पाई सेंटीमीटर क्यूब, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।